कई दिनों में मुहूर्त आया है एक रैपिड फायर का। 1 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन देता हूँ। रैपिड फायर जल्दी जल्दी चीज़ों का रिवीजन जो आपने पढ़ रखी है एग्जाम के समय पे आपके पास बहुत समय नहीं होता कि उन सबको बहुत धीरे धीरे पढ़ें। जल्दी जल्दी रिवीजन करवाएंगे इसको ताकि आप जब भी चलते बैठते घूमते हुए जब जी करे सुन सको। इसमें हम आपका कोई कमेंट ले पाएंगे? कोई कमेंट नहीं होगा बेटा, कोई जवाब नहीं दे, कोई जवाब यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। 15 मिनट में केवल पढ़ाई, ठीक है। और कोशिश रहेगी अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। क्या पूरी क्लास कवर होगी इसमें? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें कवर होंगी, ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें। कहीं कहीं अगर सारी क्लास महत्वपूर्ण है तो सारी क्लास भी कवर होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर 1 मानवाधिकार। मानवाधिकार है क्या? तो मानवाधिकार मौलिक अधिकारों का समूह है जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। क्या मानवाधिकार देने में भी किसी के साथ भेदभाव हो सकता है? कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मानवाधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून करते हैं। मानवाधिकारों की पीढ़ियां कितनी है? 3 है। जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार कौन सी पीढ़ी में आते हैं? पहली में। वोट देना पहली में। अभिव्यक्ति की आजादी पहली में। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार किसमें आते हैं? दूसरी में। जैसे काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और बेटा सामूहिक अधिकार कौन से में आते हैं? तीसरी में। जैसे पर्यावरण और शांति, सबको चाहिए, पूरे समूह को बेटर पर्यावरण चाहिए, शांति चाहिए, ये सब कुछ बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं गलत समझ गया हूं, कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 3 पीढ़ियों की अवधारणा की बात करें, कारेल वसाक ने दी, सीधे सवाल आया हुआ है। 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसने दी? कारेल वसाक ने। किसने दी? कारेल वसाक ने। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को क्या कहा जाता है? मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा। एक ध्यान रखना, हमारे संविधान के मूल अधिकार अलग हैं, ये अलग है। हमारे संविधान के मूल अधिकार अलग हैं, ये अलग है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहां? महासभा का, यूएन की महासभा का तीसरा सत्र था। यूएन की महासभा का तीसरा सत्र 10 दिसंबर 1948, इसलिए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही कहा जाता है बेटा, कहा जाता है। मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई तो कितने लोगों ने इसके पक्ष में मतदान दिया, समर्थन में? 48 सदस्यों ने। 48 सदस्यों ने। पहली बार मानवाधिकार दिवस 1950 में घोषणा हुई है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक 10 दिसंबर 1948 में पहली बार दिवस मनाया गया है 1950 में। अब जब घोषणा हुई है तो अधिकार बने होंगे तो इनके लिए कोई कमेटी बनी होगी, तो कोई अध्यक्ष बना होगा, बने हैं बेटा। तो सार्वभौमिक घोषणा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया वो थी इलेनोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। तो सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इलेनोर रूजवेल्ट, पहली बार बनाया गया 1950 में, और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जॉन पीटर हम्फ्रे ने। घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इलेनोर रूजवेल्ट, ड्राफ्ट तैयार किया जॉन पीटर हम्फ्रे ने। बेटा बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया हंसा मेहता ने, भारत की तरफ से भाग लिया हंसा मेहता ने। ये जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है ये कितनी भाषाओं में? 577 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड यही है, सबसे ज्यादा भाषाओं में बेटा। मानवाधिकारों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 1968 में, तेहरान 1968, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई। इसके ध्यान रखना है, संस्थापक पीटर बेनेसन है। ये कैसा एक एनजीओ है? मुख्यालय कहां पे? लंदन में है। संस्थापक कौन है? पीटर बेनेसन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1961 में हुई है। मुख्यालय कहां है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। उद्देश्य क्या है? उन लोगों की रिहाई के लिए लड़ता है जिन्हें धर्म की वजह से, राजनीतिक विचार की वजह से, जाति की वजह से जेल में डाला गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लोगो है इनका, कांटेदार तारों में लिपटी हुई एक मोमबत्ती, कांटेदार तारों में लिपटी हुई एक जलती मोमबत्ती। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोगों का सिद्धांत है अंधेरे को कोसने की बजाय मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती जला दो। अब हमारे यहाँ एक मानवाधिकार बना बेटा आयोग, क्योंकि हमारे यहाँ भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया कब? 1993 में। फिर ये कब बना है? आयोग 12 अक्टूबर 1993। पहले आएगा अधिनियम, फिर बनेगा आयोग। अधिनियम आया 1993 वाला, आयोग बना 12 अक्टूबर को। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय वाले 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। मुख्यालय नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, अभी हैं वी राम सुब्रमण्यम, पहले रंगनाथ मिश्रा, अभी वी राम सुब्रमण्यम। सांविधिक निकाय है, उसे कहते हैं जो किसी कानून के बाद बना हो, कानून के अनुसार। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बना है, इसलिए सांविधिक निकाय है। आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुख हो। सांविधिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उद्देश्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना। अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी, इसकी नहीं बनी है बेटा। और अगर थाने में मानवाधिकारों को बचाना है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, वो किसमें है? डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। एक केस था डी के बसु का पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, उसमें बेटा ये दिया गया कि थाने में मानवाधिकारों का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2019 दो बार संशोधन हो चुका है। 2006 में भी संशोधन हुआ था, लेकिन मुख्य संशोधन हुआ है 2019 में। कब हुआ है बेटा? 2019 में। किसने पेश किया था? अमित शाह जो है गृह मंत्री, उन्होंने। इसमें 2 संशोधन हुए। पहले एनएचआरसी का अध्यक्ष वो बन सकता था जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, जो भारत का सीजीआई रह चुका हो। ये था बेटा पहले। 2019 में बोल दिया सीजीआई तो कभी-कभी मिलते भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश रह चुका हो जो, वो भी अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन बन सकता है? पहले केवल सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो है पूर्व वही बन सकता था, अब वो भी बन सकता है, और कोई और जज भी रिटायर्ड बन सकता है। कार्यकाल पहले 5 साल या 70 साल तक था, या तो 5 साल या 70 साल की उम्र हो जाए। अब ये 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया है, यानी या तो 3 वर्ष तक या 70 साल की उम्र हो गई हो आदमी की, तो फिर उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। ये बना है, ठीक है। इसमें कितने हैं? एक तो अध्यक्ष होता है, फिर 5 सदस्य होते हैं। इन 5 में 2 न्यायिक हैं, यानी ये भी जज ही होने चाहिए कहीं ना कहीं, तो याद रखना है ये भी जज ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, और 3 लोग हैं जो मानवाधिकार की जानकारी होनी चाहिए, जिन्हें एक्सपर्ट, ये 3 एक्सपर्ट होने चाहिए, और इन एक्सपर्ट में एक महिला होनी चाहिए बेटा। इन एक्सपर्ट में ये एक्सपर्ट हैं, और इन एक्सपर्ट में एक महिला होनी चाहिए। तो जो एक्सपर्ट हैं उनमें कौन होनी चाहिए? एक महिला। इसके अलावा बेटा पदेन सदस्य हैं 7 पदेन, यानी जो किसी पद पे पहुंचेंगे इस वजह से यहाँ पे हैं। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसके पदेन सदस्य हैं। एसटी आयोग के, महिला आयोग के, पिछड़े वर्ग के, तो 5 तो ये आयोग ही हो गए। अल्पसंख्यक हो गए, अनुसूचित जाति वाले हो गए, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, और बेटा पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। तो 5 तो आयोगों के अध्यक्ष हो गए इसमें पदेन सदस्य। और एक विकलांग व्यक्तियों के लिए पद होता है मुख्य आयुक्त, और एक बेटा बच्चों के अधिकारों के लिए होता है मुख्य आयुक्त। तो आपको पता होना चाहिए अभी इसमें 1 + 5 + 7 यानी 7 5 12 और 1 13 लोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 13 लोग, जिनमें जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजीआई या कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। एनएचआरसी का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या बेटा याद रखना है कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी? कौन करता है रिकमेंड? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक 6 सदस्यीय समिति है, 6 लोगों की एक समिति है। इसमें कौन कौन है? पीएम है, गृह मंत्री है, लोकसभा में अध्यक्ष है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, राज्यसभा के उपसभापति है, राज्यसभा में बेटा
विपक्ष के नेता है तो 6 लोग होते हैं जो इनकी समिति बताएगी जी इसको बना दो भैया जज, इसको बना दो मुख्य न्यायाधीश, इसको बना दो ये, ठीक है, अध्यक्ष, इसको बना दो सदस्य। तो ये 6 सदस्यीय समिति करेगी। पीएम इसमें है, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, और बेटा गृह मंत्री हैं। ये 6 है बेटा। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल की उम्र तक होता है। पुनर्नियुक्ति हो सकती है, कभी हटाया जा सकता है। कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति हटाएंगे। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जांच करेंगे, और उन पर 2 आरोप होने चाहिए, या तो दुराचार या असमर्थता, यानी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 2 मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी बेटा ध्यान रखना है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। एक बार ये आपको पढ़ना है कि किसके काम क्या-क्या है। जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन। मानवाधिकार मौलिक अधिकारों का एक समूह है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है बिना भेदभाव के, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मानवाधिकार। मानवाधिकारों की सुरक्षा किससे होती है? अंतर्राष्ट्रीय कानून करते हैं। मानवाधिकारों की पीढ़ियां कितनी है? 3 है। नागरिक और राजनीतिक पहली में है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दूसरी में है, सामूहिक तीसरी में है। तीनों पीढ़ियों की अवधारणा किसने दी थी? कारेल वसाक ने। किसने? कारेल वसाक ने। ये घोषणा कब हुई? सार्वभौमिक 10 दिसंबर 48 को। और याद रखना इसको क्या कहते हैं? मानवाधिकारों का एक तरह से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा, ठीक है। और जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी तो 48 सदस्यों ने किया था समर्थन। कितने ने किया था? 48 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था बेटा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा महासभा के कौन से सत्र के दौरान हुई थी? तो तीसरे सत्र के दौरान हुई थी। पहली बार ये मनाया गया 1950 में। इलेनोर रूजवेल्ट कौन थी बेटा? जो मानवाधिकारों की जो समिति बनी ना, उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी बनी, उसकी अध्यक्ष थी। जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने क्या किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था। हंसा मेहता कौन है? भारत की तरफ से इन्होंने हिस्सा लिया। जो ये कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्ष इलेनोर रूजवेल्ट। ये ड्राफ्ट या मसौदा तैयार किया जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने। हंसा मेहता ने हिस्सा लिया। सार्वभौमिक घोषणा का अनुवाद लगभग 577 प्लस लैंग्वेजेज में हो चुका है। और मानवाधिकारों का पहला सम्मेलन बेटा हुआ था तेहरान में। कहां पे? तेहरान, ईरान का 1968 में। कब? 1968 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में। संस्थापक पीटर बेनेसन है, पीटर बेनेसन। और कहां पे है बेटा? मुख्यालय लंदन में है। कहां? लंदन में। कौन सी बेटा संस्था है जिसका लोगो कांटेदार तारों में लिपटी हुई एक जलती हुई मोमबत्ती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। और कौन सा लोगो का ये है बेटा कि अंधेरों को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या 12 अक्टूबर 1993 12 अक्टूबर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्या 12 अक्टूबर? क्या इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है? क्या न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा पहले अध्यक्ष थे? रंगनाथ मिश्रा पहले अध्यक्ष। वी रामासुब्रमण्यम वर्तमान में है बेटा। हाँ, वी रामासुब्रमण्यम वर्तमान में है। प्रकृति पता होनी चाहिए आपकी। प्रकृति कैसी है इसकी? तो सांविधिक है, यानी स्टैच्यूरी है, यानी कानून के द्वारा बनाया गया है। आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। उद्देश्य है मानवाधिकारों की स्थापना करना या रक्षा करना। अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष कोई महिला बनी है? नहीं बनी। कोई महिला बनी है? नहीं बनी। और थाने में मानवाधिकार संरक्षण होता है डी के बसु वर्सेज पश्चिम बंगाल सरकार के हिसाब से। इसमें जो डिसीजन आया था उसके हिसाब से बेटा, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जुलाई 2019 में पेश किया गया। अमित शाह जी ने पेश किया। संशोधन 1 क्या था कि पहले इसमें अध्यक्ष बन सकता था वो व्यक्ति जो सीजेआई हो, केवल सीजेआई रह चुका हो। अब सीजेआई है ना, या कोई भी जज, कोई एसपी का जज, सुप्रीम कोर्ट जज या कोई भी एसपी का जज जो है उसका अध्यक्ष बन सकता है। संशोधन 2 पहले 5 साल या 70 साल की बात थी। 5 साल या 70 साल, 5 साल या 70 साल तक, 70 की उम्र तक रह सकता था। अब ये कर दिया है 3 साल या 70 की उम्र तक। अब ये 3 साल या 70 की उम्र तक कर दिया है कार्यकाल बेटा, है ना। कार्यकाल की बात कर रहे हैं, या 70 की उम्र तक। पुनर्नियुक्ति हो सकती है बेटा, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा। एनएचआरसी का अध्यक्ष चुना जाता है इसके द्वारा जो सीजीआई रहा हो या कोई भी जज रहा हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन की सिफारिश पे? 6 सदस्यीय कमेटी है। कौन है उस 6 सदस्यीय में? पहले 2 हैं पीएम और फिर गृह मंत्री एचएम, ठीक है। फिर याद रखना है लोकसभा के जो स्पीकर हैं प्लस विपक्ष के नेता, फिर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, सभापति नहीं उपसभापति, प्लस विपक्ष के नेता। ये अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बता ही दिया है हमने। और भैया पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। अगर हटाना है हटा सकते हैं, पर जांच किससे करवाओगे? सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करानी पड़ेगी। दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध होना चाहिए। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। किसी जेल का दौरा कर सकता है। अगर जो जेल में बंद कैदी है उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। मुआवजे या हर्जाना खुद दे सकता है? नहीं दे सकता। मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकता है बेटा, कर सकता है, ठीक है। और संसद के सामने अपनी रिपोर्ट को रख सकता है, ठीक है। संसद के सामने अपनी रिपोर्ट को रख सकता है बेटा। रैपिड फायर है, इसका नाम ही है। क्लास की चीजों को जल्दी से रिवाइज कराना। अब 2 बार 3 बार 4 बार इसे आसानी से कर लीजिए। ये याद होगा बेटा, जिसने पढ़ा है उसे याद होगा। अब मैं इसलिए पहले ही लगवा देता हूं। तो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है कि आपको जिस भी टॉपिक का ही लगेगा उसको रिवाइज करके आना है। रिवाइज करके आओगे तभी होगा। और उन बच्चों को एक कमेंट, हाँ सबको करना है, देखो ईमानदारी से करना। जिस बच्चे ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो रिवाइज करके आया है, थोड़ा सा रिवीजन तो उससे पहले पीडीएफ से होना चाहिए। क्या उससे इससे कोई भी फायदा हो रहा है? एक बार ये बताओगे। वैसे मैं बता रहा हूँ इसको ये इसलिए बनाया कि 4 बार पढ़ना पड़े तो 4 बार, 5 बार पढ़ना पड़े तो 5 बार, 6 बार पढ़ना पड़े तो 6 बार। ये 10 12 15 मिनट की क्लास है तो आपको लेनी है। 15 मिनट की रोज होगी, 8 बजे होगी। अभी इतना ही, धन्यवाद।